भारत की प्राचीन भूमि में जहां हर कण में देवत्व की गूंज सुनाई देती है, वहीं महादेव शिव शंकर की कथा हमेशा से रहस्यमयी और प्रेरणादायक रही है। यह कथा केवल एक देवता की कहानी नहीं है, बल्कि सृष्टि, संहार और पुनर्जन्म के महान चक्र की भी व्याख्या है। कैलाश पर्वत जो बर्फ से ढका हुआ था, वहीं पर महादेव अपने ध्यान में लीन थे। त्रिशूल उनके पास रखा हुआ था और उनका मस्तक चंद्रमा की शीतलता से दमक रहा था। नंदी, उनका प्रिय वाहन, उनके चरणों के पास शांतचित्त होकर बैठा था। पार्वती माता उनके आसपास का वातावरण व्यवस्थित कर रही थी। शिव अपने ध्यान में सृष्टि के गूढ़ रहस्यों को देख रहे थे। उनके नेत्र बंद थे, लेकिन भीतर उन्होंने ब्रह्मांड का हर कण देखा। एक दिन जब वे ध्यान में लीन थे, ब्रह्मा और विष्णु ने एक रहस्यमय ज्योति को देखा जो अनंत आकाश में ऊपर और नीचे तक फैल रही थी। दोनों देवता उस ज्योति का स्रोत जानने के लिए उत्सुक हो गए। ब्रह्मा और विष्णु ने तय किया कि वे इस ज्योति के स्रोत का पता लगाएंगे। ब्रह्मा ने हंस का रूप लिया और ऊपर की ओर उड़ान भरी, जबकि विष्णु ने वराह का रूप लेकर नीचे की ओर यात्रा के बाद भी वे उस ज्योति का प्रारंभ या अंत नहीं खोज सके। थके हुए वे दोनों लौट आए। तभी उस ज्योति से शिव प्रकट हुए। उनका स्वरूप अद्भुत था। त्रिनेत्र गंगा उनके जटाओं से बह रही थी और उनके गले में सर्प लिपटे हुए थे। उन्होंने कहा, यह ज्योति अनादि और अनंत है, जैसे ब्रह्मांड का सत्य मैं ही वह ज्योति हूं। इस घटना ने ब्रह्मा और विष्णु को महादेव की अनंतता का बोध कराया, लेकिन यह तो उनकी लीला का एक अंश मात्र था। एक बार एक दानव भस्मासुर शिवजी की तपस्या में लीन हुआ। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि महादेव को प्रकट होना पड़ा। शिव ने उससे कहा, वर मांगो। भस्मासुर ने वर मांगा, जो भी मेरे हाथ से छुए वह भस्म हो जाए। शिव ने उसे यह वरदान दे दिया, लेकिन भस्मासुर ने अभिमानवश उसी वरदान को शिव पर आजमाने की कोशिश की। महादेव अपनी लीला के कारण वहां से भाग गए। तब विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया और भस्मासुर को नृत्य में उलझा दिया। नृत्य करते करते उसने अपने ही सिर पर हाथ रख दिया और भस्म हो गया। इस प्रकार महादेव ने फिर एक बार अपने भक्तों की रक्षा की। एक बार ब्रह्मा ने शिव की शक्ति को चुनौती दी। ब्रह्मा ने 5 मुखों से कहा कि वे ही सृष्टि के निर्माता और पालक हैं। इस पर शिव ने अपने क्रोध से काल भैरव को उत्पन्न किया। काल भैरव ने ब्रह्मा के 5 में से एक मुख को काट दिया और तभी ब्रह्मा को शिव की शक्ति का एहसास हुआ। महादेव का तांडव नृत्य केवल विनाश नहीं है, बल्कि सृष्टि के पुनर्निर्माण का भी प्रतीक है। जब शिव अपनी तीसरी आंख खोलते हैं तो वह ब्रह्मांड को भस्म कर देते हैं, लेकिन उसी राख से एक नई सृष्टि का जन्म होता है। महादेव की कथा हमें यह सिखाती है कि सृष्टि और विनाश एक ही प्रक्रिया के 2 पहलू हैं। वे योग और त्याग के प्रतीक हैं और उनका जीवन हमें सिखाता है कि सादगी और तपस्या से जीवन में संतुलन प्राप्त किया जा सकता है। महादेव केवल एक देवता नहीं, बल्कि अनंत रहस्यों और ज्ञान का स्रोत है। उनकी कथा कालातीत है, जो हर युग में हमें मार्गदर्शन देती है। ऐसे ही कथा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।